माता सीता के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं जो हर महिलाओं को जानना चाहिए, जो उनके भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। तो चलिए जानते हैं माता सीता से जुड़ी कुछ बातों को। माता सीता सनातन धर्म इतिहास में एक आदर्श महिला हुई हैं, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जीवन संगनी बनकर उनका हर कदम पर साथ दिया। आज के समय में सीता के जीवन में हम क्या सीख सकते हैं, इस बात को आज हम कुछ चर्चा में आपको बताएंगे। सीता जी का तो पूरा जीवन ही त्याग व प्रेम से भरा हुआ है। उनका पूरा ही जीवन हमारे लिए शिक्षाप्रद व प्रेरणादायक है। सीता के लिए बहुत सारे गुणों को हम अपने अंदर समाहित कर सकते हैं, उनसे बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसी थी हमारी सीता माता। सीता माता प्राकृतिक प्रेमी थी। सीता प्रकृति से बहुत प्रेम करती थी। बाल्यकाल से ही वो मिट्टी से लिपटी चिपटी रहती थी, मिट्टी से खेलती, उनसे बहुत सुंदर सुंदर आकृतियां बनाती, देवी देवताओं की मूर्तियां बनाती। वो अपने रसोई घर से सब्जियां व फलों के बीज उठाकर महल के उपवन में पहुंच जाती और उनको मिट्टी से रोप देती, फिर से नवजीवन देने के लिए, ताकि वो फिर से पौधे बन जाएं। उनको सींचती, उनकी देखभाल करती। सीता जी को जड़ी बूटियां, पेड़ पौधों की बहुत अच्छे से पहचान थी। इस प्रकार हमको सीता के इन कार्यों से यह सीख मिलती है कि हमको भी प्रकृतियों से प्रेम करना चाहिए। अलग अलग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, उनको काटने से बचना चाहिए, क्योंकि इन पेड़ पौधों से हमको ढेरों जीवन और चीजें मिलती हैं। फल, फूल, छाया, बारिश, जड़ी बूटियां, औषधियां प्राप्त होती हैं। सीता का तो जन्म से ही भूमि में हुआ था, जिसकी वजह से वो धरती की धड़कनों को भी पहचानती थी। वो कोसों दूर से आती हुई पदचाप को सुन लेती थी, पशु पक्षियों को भाषा समझती थी, हवाओं का रुख पहचानती थी, पेड़ पौधों की लताओं से बातें करती थी, जिसकी वजह से वो आने वाली संकटों को भी पहले से भांप लेती थी। प्राकृतिक आपदा का भी उनको पहले से ही ज्ञात हो जाता था। जैसे एक बार राम वनवास के समय जब वो लोग त्रिकुट में मंदाकिनी के किनारे पर, जहां लक्ष्मण ने अपनी कुटिया बनाने की सोची, सीता ने जगह दिशा को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, वहां कुटिया बनाने से मना किया, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं माने। भाभी, ये बहुत सुंदर मनभावन जगह है, हम यही कुटियां बनाएंगे। सीता उनको समझा नहीं पाई, ये जगह सही नहीं है। तब सीता ने सोचा, कुछ बातें समझाने से समझ नहीं आती, कुछ बातों को समय से या परिस्थितियों से ही समझा जा सकता है। और ये सोचकर लक्ष्मण जी को वहां कुटिया बनाने दिया। और हुआ भी यही। रात में नदी में उफान आया और जो सीता समय रहते धरती की धड़कनें सुनने से, हवाओं का रुख देखकर, पानी का बहाव पहचान कर पता चल गया कि कुछ होने वाला है, उन्होंने दोनों भाइयों को वहां से उठाया। वो उनको अपने साथ वहां से दौड़ते हुए किसी ऊंचे सुरक्षित स्थान पर ले गईं, जिससे उन्होंने सबकी जान बचाई। और देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने कुटिया बह गई। तब श्री राम और लक्ष्मण सीता का प्रकृति को पहचानने का ये गुण देखकर बहुत प्रभावित हुए। उसके बाद लक्ष्मण ने पूरे वनवास काल में हर कार्य सीता की सलाह से ही किए। हम यह भी कह सकते हैं कि राम लक्ष्मण के 14 वर्षों के वनवास काल काटने में सीता का बहुत बड़ा योगदान रहा। इससे हमको यही सीख मिलती है कि हमको नदियों के किनारे वाली जगहों पर कभी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल उनसे सटकर कुछ नहीं बनाना चाहिए, उनके रास्तों में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करना चाहिए। जैसे 1998 में कैलाश मानसरोवर में हुआ था। मालपा कैंप पूरा का पूरा नदी में आए तूफान की चपेट में आ गया था। कुछ ही साल में 2013 में केदारनाथ में हुआ था। उस समय की कितनी ज्यादा जान माल की हानि हुई, कितनी जानें चली गईं। और भी चलिए जानते हैं सीता माता की बारे में। सीता माता जब छोटी थी, बहुत जिज्ञासु थी। सीता अपने शिक्षकों, गुरुजनों, अपने माता पिता, हर किसी से बहुत सवाल पूछती थी। उनके सामने कोई चर्चा आती थी या कोई बात जो उनको समझ नहीं आती थी, जिसकी उनको जानकारी नहीं होती थी, वो पूछ लेती थी, जिससे वह पता चलता था कि सीता को नई नई बातें जानने का, ज्ञान अर्जित करने का कितनी रुचि थी। पर आज के लोग व विद्यार्थी सवाल पूछने से ही डरते हैं। उन्हें लगता है कि सवाल पूछने से उनकी बेइज्जती हो जाएगी और लोग समझेंगे कि उन्हें कुछ नहीं आता।
पर ये धारणा बिल्कुल गलत है। आप जितना ज़्यादा सवाल पूछेंगे आपको उतना ही ज़्यादा जवाब मिलेगा, और आपको जितना ज़्यादा जवाब मिलेगा आप उतना ही सीखोगे। आप जितना ज़्यादा सीखोगे उतने ही बड़े बनोगे, और आप जितने बड़े बनोगे उतनी ही ज़्यादा इज्जत होगी। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपके अंदर ये गुण ज़रूर होना चाहिए, बल्कि हम सबके अंदर ही गुण होने चाहिए, क्योंकि सवाल के गर्भ से ही जवाब का जन्म होता है और ज्ञान बढ़ता है। हम सवाल ही नहीं करेंगे तो जवाब कहाँ से आएंगे। सीता माता साहित्य प्रेमी थी। मिथिल तो जो शिक्षा प्रधान राज्य, मिथिला में ज्ञान की गंगा बहती थी। राजा जनक समय समय पर साहित्य संगोष्ठियां करते रहते थे, जिनमें सीता भी बचपन से ही भाग लेती थी। ये सब चीजें भी हमको सिखाती हैं कि हम सबको साहित्यिक प्रेमी होना चाहिए, पुस्तकों का साथ छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पुस्तक ही हमारे सबसे सच्ची मित्र होती हैं। एक साहित्य ही बहुत बहुत ही ज़्यादा खास होता है, हमको सत्य का तक पहुंचाता है, हमारी अच्छाई से पहचान करवाता है, बुराई से पहुंचाता कराता है।